नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। आज 30 नवंबर है। आज बात करेंगे कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह की। दोस्तों, अपनी बेबाकी के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले नरबीर सिंह के मन का दर्द 2 दिन पहले एक बार फिर बाहर निकल कर आया। दौलताबाद के लोगों को संबोधित करते हुए नरबीर सिंह ने बातों ही बातों में कह दिया कि विकास कार्यों की कोई इज्जत नहीं है, वोट काम से अधिक जात पर पड़ते हैं। हम उनकी बातों का केवल सार समझा रहे हैं। वह यह पूछते हैं कि भाई, 15 करोड़ विकास कार्यों में लगाकर भी हमें कुछ मिला क्या? कितनी पर्ची आई, कितने वोट मिले, मेरे से पहले वालों ने कितना खर्च किया था? उस जैसी पोजीशन मेरी होती तो जलवा ही कुछ और होता। नरबीर सिंह के सवाल का अर्थ है, राजनीति में जब पैसा और जात पात की बात आती है तब किसका भरोसा बनता है। दौलताबाद के प्रकरण में राव नरबीर सिंह ने खुलकर बताया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के इस गांव के लिए बतौर मंत्री कितना खर्च किया था और फिर भी नाम मात्र के वोट ही मिले। नरबीर सिंह समझाते हैं, पूछने के अंदाज में कहते हैं कि भाई, मैंने दौलताबाद में 15 करोड़ लगाए, मेरी वोट आई 340 और गांव में तब वोट भी लगभग 5000। अब तो 10 साल हो चुकी हैं, वोट भी 6000 हो गई होगी। नरबीर सिंह के कहने का अर्थ था कि वह 2014 में विधायक बने और मंत्री बने। 2019 में टिकट नहीं मिला तो चुनाव नहीं लड़ा। उनकी जगह राकेश दौलताबाद निर्दलीय विधायक बन गए थे। उन्होंने 5 साल में गांव में 15 लाख भी नहीं लगाए। उन्होंने अपने कार्यकाल में 15 करोड़ लगाए और वोट मिली सबसे कम। नरबीर ने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार वर्धन यादव को भी उनसे अधिक वोट दी। राकेश दौलताबाद को जाट होने के कारण गांव का समर्थन मिला और मेरा नंबर पीछे धकेल दिया गया। नरबीर सिंह अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं, मैंने राजनीतिक जीवन में यह देखा कि जो चंदा भी दे गए, पैसा भी दे गए, लेकिन जब वोट का नंबर आया तो वोट नहीं। बिरादरी के बड़े बड़े ठोडों पर भी नरबीर चोट कर गए। कहने लगे कि हमारे गांव शिकोपुर में 2 बड़े बड़े ठोडे थे, दोनों खिलाफ हो गए, लेकिन शिकोपुर में उन्हें 85% वोट दे दिए। वहां पर हमने 1 करोड़ 28 लाख रुपए विकास कार्य के लिए खर्च किए थे। 5 साल राकेश एमएलए रहा, तब अल्पमत की सरकार थी। ऐसा दाव मेरा लग जाता तो सब कुछ यहीं लाकर टेक देता, मतलब वारे न्यारी कर देता। नरबीर ने खूब हंसाया, जाट व अहीर के किस्से सुनाए, साथ ही लोगों की शिकायत पर अफसरों को भी फटकारा। उन्होंने कहा कि मैं लगवाता कम हूँ पर बदलवाता जल्दी हूँ। नरबीर ने जाट समाज के लोगों को समझाया कि वह जाति देकर काम नहीं करते। उन्होंने दौलताबाद के लोगों से कहा कि तुम एक दिन समय निकालकर अपनी बिरादरी का जाटों का गांव बसगेड़ा देख कर आओ। लोगों से ही पूछा, रिश्तेदारी है किसी की बसगेड़ा में? आज एक न्योता देकर जा रहा हूँ, तुम एक दिन बसगेड़ा का स्कूल देख कर आओ। 12वीं का स्कूल है, बिल्कुल कंडम हो गया था। 5 साल तक राकेश एमएलए रह लिया, थारी बिरादरी का और गांव वाले। अब मैं उस गांव में ऐसा स्कूल बनाने जा रहा हूँ जैसा पूरे हरियाणा में नहीं मिलेगा। मतलब कुल मिलाकर नरबीर ने यह बता दिया कि उन्होंने जाति देकर काम नहीं किया, अहीरों से अधिक जाट समाज के गांवों में काम किया, लेकिन वोट देते समय काम नहीं बल्कि जाति देखी जाती है। नरबीर ने कल कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सब जगह पर अधिकारियों को एक ही संदेश दिया कि गुरुग्राम में जब तक वह काम करेगा वह हमारा सब कुछ है, जिस दिन काम नहीं करेगा उसको चलता कर देंगे। हमारा गुरुग्राम पिछले 5 साल में पीछे चला गया था। कहीं सड़क रुकी पड़ी तो कहीं फ्लाईओवर नहीं है, कहीं अंडरपास नहीं है तो कहीं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं हॉस्पिटल नहीं है तो 8 साल पहले तो गुरुग्राम के सिविल हॉस्पिटल को मैं कंडम घोषित करके गया था। 6 साल पहले तोड़ा था, अब उसको शुरू करवा रही हैं। गुरुग्राम जाम मुक्त भी होगा और विकास में भी तेजी आएगी। दोस्तों, आप राव नरबीर सिंह की बातों को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार।